राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा हमेशा युगान युग और सर्वदा होती रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है वो विषय है कि आपका भविष्य यीशु मसीह के हाथों में है। Your future is in the hands of Lord Jesus Christ। आप सोचते होंगे, कईयों को डर लगता है, कईयों को फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो कई लोग देखिए डर में आ जाते, कई लोग देखिए दुख में आ जाते, कई लोग देखिए डिप्रेशन में चले जाते। कारण क्या है? भविष्य क्या है कईयों को पता नहीं। हमारा भविष्य कैसे होगा कईयों को पता नहीं। कईयों को अपने बच्चों का भविष्य कैसा है, कैसे होने जा रहा है, उसके बारे में सोचते हुए कई लोग देखिए डर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पवित्र शास्त्र यीशु मसीह का ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे, ये पवित्र कलाम जब पढ़ेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे तो यीशु मसीह ने हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ उन्होंने किया, वो सारी चीजों को हम समझ पाएंगे। यीशु मसीह हमारे बीच में क्यों आए और हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा भविष्य जो है, हमारा फ्यूचर जो है बदलने के लिए हमारे बीच में आए करके हम जानेंगे। और यीशु मसीह देखिए इसलिए आए ताकि हम लोग देखिए अच्छा ही भविष्य मिले, आपका भविष्य अच्छा रहे, इसलिए हमारे बीच में यीशु मसीह आए। आपका भविष्य अगर यीशु मसीह के हाथों में है तो वो अच्छा है। अगर आपका भविष्य यीशु मसीह के हाथों में है तो वो सुंदर है। अगर आपका भविष्य यीशु मसीह के हाथों में है तो देखिए उसका कोई अंत नहीं होगा, उसका एवरलास्टिंग लाइफ यीशु मसीह के साथ वो निरंतर चलता जाएगा। वैसा भविष्य यीशु मसीह ने आप सबको देना चाहते। ऐसा भविष्य हमारे प्रभु हम सबको देना चाहते। अगर हम देखेंगे कई लोग होते हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कॉलेज में जा रहा है, अगर वो एमबीबीएस कर रहा है तो कई लोग देखिए कैसे होते हैं, अरे ब्रदर एमबीबीएस क्यों कर रहे हो, एमबीबीएस में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर तुम करने जाओगे तो बहुत खर्चा है, आप पढ़ने जाओगे तो बहुत टेंशन है, आप पढ़ते जाओगे तो आपका आधा लाइफ तो उस पढ़ाई में ही चला जाएगा, मत कीजिए करके देखिए कईयों को डरा देते हैं। कईयों को हम देखते हैं, सिस्टर अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं अरे इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो सिस्टर, वो बहुत कठिनाई है, आगे जाके आपको बहुत दुख होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा, आपको पूरा दिन कॉलेज में बिताना होगा, पूरा दिन अगर आपको जॉब भी मिल गया तो आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ रहेगा ही नहीं, आप कुछ करने ही नहीं जा पाओगे, आपका फैमिली लाइफ खराब हो जाएगा करके देखिए कई लोग अपने अपने चीजों को, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कभी देखते नहीं, कभी सुनते नहीं, लेकिन उसके बारे में उन लोग देखिए अनेकों को भविष्य के बारे में डर जो है वो बिठा देते हैं। वो डर बैठने के बाद क्या होता है कि इंसान उठ नहीं पाता, इंसान क्या है सोच नहीं पाता, इंसान परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा जिंदगी जी नहीं पाता। उसके लिए क्या होता है कि कईयों को दुख होता है, कई लोग को टेंशन होता है, कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम लोग भजन संहिता 37वां अध्याय 37वां वचन अगर हम पढ़ेंगे एक बार, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। हम क्या देखते हैं? अगर मनुष्य अच्छा है, खरा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, यीशु मसीह ने जैसा कहा और सुन रहा है, यीशु मसीह पर ही अपना विश्वास रखा है, तो उनका अंत फल कैसा है? अच्छा है। मतलब उनका भविष्य कैसा है, आने वाले दिन कैसे होंगे? अच्छे रहेंगे। अभी के दिन अच्छे हैं या थोड़े कम अच्छे, लेकिन आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे। कारण क्या है? जब हम अच्छे चलते जाएंगे, यीशु मसीह के साथ चलते जाएंगे, तो देखिए रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। कभी भी रिजल्ट जो है अच्छा हम लोग करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, अगर बुरा करेंगे तो वो बुरा ही आएगा। अगर उसके बाद का वचन देखेंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश होगा करके लिखा है। मतलब जो दुष्ट मार्ग पर चलते हैं, मतलब दुष्ट कैसे है? जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर ने कहा क्षमा करो, तो दुष्ट क्या करता है? बिना कारण अनेकों को देखिए हानि पहुंचाता है, बिना कारण अनेकों को देखिए कुछ ना कुछ तो उनको देखिए चोट पहुंचाता है। ये सारी चीजें दुष्ट करते हैं, और भी बहुत सारे बुरे चीजें ये दुष्ट करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये दुष्ट कैसे जी रहा है, ये दुष्ट देखिए आनंदी से रह रहा है, ये दुष्ट देखो कैसे
बढ़ते जा रहा है, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी इनको आ रही है, लेकिन उनका अंत जो है, अंत फल जो है, उनका भविष्य जो है वो सर्वनाश है। अगर कोई व्यक्ति उसमें डूब गया है, कोई दुष्टता में अटक गया है, तो केवल यीशु मसीह उन्हें बाहर ला सकता है। प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह उनको बचा सकता है, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो बाहर आ सकता है। लेकिन आज के दिन कई लोगों को देखिए वो दुष्टता के ओर भागते हुए हम देखते हैं। कईयों को हम देखते हैं भले कुछ करते नहीं है, भले भी कुछ भी उनमें बुराई नहीं हो, लेकिन वो फ्यूचर का सोचकर बहुत डरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा घर क्या हो जाएगा, कई लोग सोचते हैं मेरा गाड़ी क्या हो जाएगा, कई लोग सोचते हैं मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, कई लोग सोचते हैं ये सारा फ्यूचर में क्या होगा, कई लोग अपने बालों को देखकर उसके बारे में भी सोचते हैं आने वाले दिनों में मेरे बाल कैसे रहेंगे, मेरे सिर के बाल सब गिर जाएंगे करके देखिए वो एक डर होता है। कईयों को देखिए मेरी शक्ति कम होते जा रही है, क्या होगा फ्यूचर में। कईयों को लगता है मेरा बैंक बैलेंस कम होते जा रहा है, आगे में मैं कैसे जी पाऊंगा। कईयों को लगता है कि मेरी आई साइट, मेरी दृष्टि देखने वाली साइट मेरी कम हो रही है, मैं कैसे देख पाऊंगा, आने वाले दिनों में मेरे नजर कैसी रहेगी करके देखिए अनेक लोग डरते हैं। कुछ ना कुछ तो डर होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, उनके वचनों के अनुसार जो चलता है, उनका अंत फल, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कैसे होगा, अच्छा होगा। अगर परमेश्वर ने एक बार बोल दिया अच्छा है, तो देखिए उनका अच्छा हमारे अच्छों से बहुत ज्यादा बेहतर है। बहुत सारा हम सोच के, हमारे सोच के भारी उनका अच्छा है। एक बार उन्होंने ऐसा अच्छा वर्ड हमारे लिख दिया, मतलब वो देखिए बहुत ही ऊंचा है करके हमको समझना है। बहुत सारी आशा हम में होती है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम मांगते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, बहुत सारी चीजों को करने का हम देखिए बहुत सारा योजना तैयार करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का सहायता जब हम लेंगे तो हमारे अंदर देखिए कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने पहले कभी नहीं किया। फिर बाद में हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन था, किसने कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें को यूज कर हमारे अंदर रहकर उन्होंने ऐसा काम किया। एक बार अगर हम लोग यिर्मयाह का लिखा हुआ पुस्तक 31वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यही वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। देखिए आपकी आशा जब यीशु मसीह पर है तो आपकी आशा अधूरी नहीं रहेगी। वो आशा कैसी होगी, वो पूरी होगी, क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा। आपके साथ वो परमेश्वर होगा जो आशा पूरी कर सकता है। अगर देखिए वो आशा में देखिए परमेश्वर क्या कर रहे, पूरा कर रहे हमारे लिए। वो पूरी रीति से जो हमने मांगा है, जिस पर हमने आशा रखी है, जो चीजों के लिए देखिए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आकर देखिए परमेश्वर के साथ ही रहकर हमने जो जो चीजें मांगी है, जैसे हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारे देखिए फैमिली का फ्यूचर, हम जब मांगते हैं हमारा मिनिस्ट्री का फ्यूचर हो सकता है, हमारे बिजनेस का फ्यूचर हो सकता है, हमारे जॉब का फ्यूचर, कौन सा भी हो, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंप देते हैं तो देखिए वो कभी रुकता नहीं, कभी वो घटता नहीं, कभी वो कम नहीं होता, लेकिन बढ़ते जाता है। उसका देखिए लाइफ जो है बढ़ता है, उसी तरह वो प्रॉस्पर होते जाता है, उसी तरह वो ग्रो होते जाता है, उसी तरह वो देखिए और बढ़ते जाता है। अगर कोई पेड़ हम देखेंगे, छोटा पेड़ और छोटा छोटा नहीं होगा, वो बड़ा होते जाएगा। उसके हम लोग देखते हैं उसके ब्रांचेस बड़े होते जाएंगे, उसके पत्ते बड़े होते जाएंगे। उसी तरह परमेश्वर ने भी देखिए हमारा फ्यूचर जो है बढ़ने के हिसाब से रखा है, हमारा फ्यूचर जो है प्रॉस्पर होने के हिसाब से रखा है, हमारा फ्यूचर जो है, हमारे संतान जो है, हमारा फैमिली का नाम जो है देखिए, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग पुकारे जाते हैं, उनके नाम के अनुसार देखिए हम लोग देखिए जीवन जब जीते हैं, उनके वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो परमेश्वर देखिए हमको छोटा छोटा करते नहीं जाएगा, या हमको कंगाल कंगाल करते नहीं जाएगा, या हम लोग को देखिए पूरी तरह बीमारियों से नहीं डुबा देगा, लेकिन वो हमको देखिए शक्ति से भरेगा, हमको देखिए ज्ञान से भरेगा, हमको देखिए कंगाली से नहीं, हमको हम उनकी संपत्ति से हमको बड़ा करेगा, हमको देखिए और ज्ञान से बढ़ेगा, हमारे संतान को और बढ़ाएगा। कारण क्या है, हमारा यीशु मसीह ने जो फ्यूचर हमारे लिए तैयार किया है उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने एक बार एक द्वार खोल दिया, मतलब उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। उसी तरह जो द्वार उन्होंने बंद कर दिया, जो शैतान का द्वार हो सकता है, या कोई अंधकार के शक्तियों का द्वार हो सकता है, या कोई डिसीजेस का द्वार हो सकता है, बीमारियों का द्वार हो सकता है, उसको अगर यीशु मसीह ने बंद कर दिया
तो वो उसको कोई नहीं खोल सकता, भले वो शैतान कूद आकर खड़े हो जाए फिर भी वो खुलेगा नहीं। कारण क्या, हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए जो वचन दे दिया, उन्होंने जो हमारे लिए जो प्रॉमिस उन्होंने पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिख दिया, मतलब उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता। इस जमाने में अगर हम लोग देखेंगे, आज के इस काल में देखेंगे, बहुत सारे एटीएम्स को तोड़ा जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े लॉकर्स को तोड़े जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का लॉक जो है वो कभी दिखेगा ही नहीं। तोड़ना तो दूर की बात है, उसको देखना भी बहुत समझ के बाहर है। हम देखते हैं स्वर्ग का द्वार की इस तलाश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा तलाश उन्होंने किया कि स्वर्ग का द्वार कहां पे है। स्वर्ग के द्वार के बारे में बाइबल में तो लिखा है, लेकिन वो कहां पर है हम ढूंढेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला है वो द्वार तुमको कभी दिखेगा नहीं। परमेश्वर को देखना है तो पहले पवित्र हो। पवित्र होना पर मनुष्य नहीं चाहता, लेकिन देखिए परमेश्वर के राज्य में पहुंचना जरूर चाहता है। उसके लिए कई रिसर्चर्स कितने सालों तक उन्होंने किया, लेकिन आज तक वो दरवाजा दिखा नहीं। उसी तरह परमेश्वर जो हमारे लिए द्वार खोल दिया, वो हमारे आशीषों के लिए हो, हमारे ब्लेसिंग्स के लिए हो, हमारे शक्ति के लिए हो, हमारे हीलिंग्स के लिए हो, या हमारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए हो, या आपके देखिए संतान के लिए, हमारे संतानों के लिए, या मिनिस्ट्री के लिए जो द्वार खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मैंने जो खोल दिया है वो द्वार को कोई फिर बंद नहीं करेगा। उसको बंद करने का परमिशन यीशु मसीह ने किसी को नहीं दिया, केवल वो खुद आकर बंद करेंगे तो ही वो बंद होगा। और वो एक बार खोले मतलब वो बंद करने वाले परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर ऐसे है कि ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग हमारे अंदर है, हमारे अंदर इतनी आशीषें भर जाए कि हम आशीषों से भरकर बस परमेश्वर बोले तभी तक, या हमारे संतान के बाद कितने जनरेशन जा रहे वो सारे जनरेशन आशीष प्राप्त करें, सारे जनरेशन को आशीषें मिले करके परमेश्वर चाहते। हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, उसके बच्चा उसका बेटा इसहाक भी आशीषित हो गया। उसके बाद हम देखते हैं उनका बेटा याकूब भी आशीषित हो गया। कारण क्या है, अगर हम देखेंगे परमेश्वर की आशीष जो है देखिए ओवरफ्लोइंग, वो केवल एक जनरेशन नहीं या एक साल 2 साल के लिए नहीं, वो देखिए युगान युग एक के बाद दूसरा जनरेशन क्रॉस भी होता जाएगा, वो आशीष जो है बहती जाएगी। अगर हम देखेंगे ये जो हम देखेंगे परमेश्वर के स्वर्ग से जो बारिश बहता है वो पानी कहां तक नहीं पहुंचता। हम देखते हो बारिश केवल पहाड़ों पे गिर रहा है या बारिश केवल एक जगह पे गिर रहा है, लेकिन वो पानी जो है बहता 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 देखिए अनेकों के लिए वो आशीष का कारण हो जाता है। अनेकों के लिए देखिए वो प्यास बुझाने वाला बन जाता है। अनेक पेड़ों के लिए देखिए वो प्यास बुझाने वाला, उनके लिए खाना बन जाता है। अनेकों के लिए देखिए वो शक्ति बन जाता है। अनेकों के लिए देखिए जो गर्मी से तड़प रहे उनको देखिए ठंडा कर देता है। अनेकों को जो देखिए जो सूख गए, उनका कोई फ्यूचर नहीं, पूरी तरह वो अकाल में रह गए, उन सबको देखिए फिर से जीवित करने के लिए, जिनका प्राण छूटा जा रहा है उनको फिर से प्राण से तृप्त करने के लिए पानी जो परमेश्वर के पास से बहता है देखिए वो अनेकों को तृप्त करता है। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए ये वचन के द्वारा क्या किया कि हमारे अनेक जनरेशन तक उनका वचन बहता जाएगा, उनका ब्लेसिंग्स फ्लो होते जाएंगे, उनके आशीषें बहती जाएंगे। कारण क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उसके लिए देखिए वो स्वर्ग राज्य को छोड़ दिया, वहां के आशीषों को छोड़ दिया, वहां के धन को छोड़ दिया, वहां के महिमा को छोड़ दिया, वहां के स्वर्ग दूतों को छोड़ दिया। यीशु मसीह हमारे बीच में आए ताकि हमारे लिए वो अपने आप पर वो पनिशमेंट ले जो हमारे ऊपर पनिशमेंट आने वाला था, जो हमारे ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी वो विपत्ति उन्होंने ले लिया। उसने अपने आप पर वो पूरा पनिशमेंट, पूरा दंड उन्होंने ले लिया ताकि हम लोग का भविष्य, आपका भविष्य अच्छा रहे, हम सब का भविष्य अच्छा रहे। केवल हमारा ही नहीं, हमारे बच्चे जो है जब हमारे साथ वो भी चर्च चलेंगे, हमारे साथ जब यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, हमारे साथ कलीसिया में बैठेंगे, हमारे साथ यीशु मसीह की महिमा करेंगे, हमारे साथ जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो करने लगेंगे तो उनका भविष्य कैसे होगा। वचन कहता है कि वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही देखिए सुंदर होगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते उतना बेहतर होगा। जो हम लोग ने नहीं किया वो हमारे बच्चे कर पाएंगे, हमारे
बाप दादाओं ने नहीं किया वो हमारे द्वारा परमेश्वर करेंगे। वो क्या है कि परमेश्वर हमारे लिए उन्होंने अच्छा भविष्य रखा है। दाऊद जो करने वाला था वो दाऊद नहीं कर पाया। दाऊद को परमेश्वर के लिए एक अच्छा भवन बांधना था, एक अच्छा टेंपल उनको बांधना था, लेकिन दाऊद नहीं बांध पाया। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे बेटे सुलेमान के द्वारा वो भवन को मैं बंधाऊंगा। तू तैयारी करना लेकिन बांधने वाला होगा, तू सारे चीजों को इकट्ठा करना लेकिन उसके हाथों के द्वारा मैं बांधूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखिए सुलेमान को यूज किया। भले दाऊद ने नहीं बांधा लेकिन दाऊद के बाद वो कर पाया। दाऊद कितने सारे विक्ट्रीज पर, कितने सारे देखिए बैटल्स में वो जाता रहा, कितने सारे युद्धों में वो जाता रहा, लेकिन जब उसको टाइम मिला, जब उसको रेस्ट मिला कि परमेश्वर का भवन बांधे, तो वो बांध नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनके बच्चे सुलेमान के द्वारा वो बांधने का अवसर उनको दिया, उनके हाथों से वो बांधा गया। हम देखते हैं और वो बहुत ही सुंदर भवन था। वहां पे जो भी आके प्रार्थना करता था परमेश्वर की महिमा वहां उतर आती थी। परमेश्वर की महिमा इतनी उतर आती थी कि वहां के लोग खड़े नहीं रह पाते, वहां के लोग देखिए उस भवन के अंदर नहीं रह पाते थे। कारण क्या, उनकी महिमा जो आती थी वहां पे कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के सामने देखिए कोई नहीं टिकेगा। सब लोग उनके सामने घुटने टेकेंगे। वचन कहता है सब लोग स्वीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा मसीहा है। कारण क्या है, कईयों को लगता है कि हम हमारे ही ताकत के द्वारा जी सकते, कईयों को लगता है कि हम लोग खुद से कर सकते, कईयों को अपने अपने चीजों पर विश्वास होता है। लेकिन सच्चा परमेश्वर जब आएगा तो सारे घुटने टेकेंगे। उस दिन समझ में आएगा कि यीशु मसीह जो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उनके जैसा और कोई नहीं, उनके जैसा और कोई ही प्रेमी परमेश्वर नहीं, उनके जैसा बचाने वाला रक्षक ना ही कोई था और ना ही कोई है और ना ही कभी होगा। कारण क्या है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमको बता दिया, वचन के द्वारा हमको पहले बता दिया। तो हमको हमारे भविष्य के बारे में डरना नहीं, हमारे भविष्य के बारे में क्या होगा करके हमको देखिए सोचना नहीं, लेकिन भविष्य के बारे में प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि भविष्य को हम लोग यीशु मसीह के हाथों में देंगे। उसके बाद देखिए परमेश्वर हमारे भविष्य को और भी अच्छा करते जाएंगे, और भी सुंदर करता जाएंगे। कारण क्या, वो हमारे लिए प्रेम करने वाला परमेश्वर है। गिनती 23वां अध्याय 11 वचन अगर हम पढ़ने जाए तो, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। देखिए बिलाम आया, बिलाम को बालाक ने बुलाया क्या बोलने के लिए कि श्राप तू रिलीज कर। तू जब कुछ बोल देता है, अगर तू श्राप देगा तो उनको श्राप मिलेगा, तू उन्हें आशीष देगा तो आशीष मिलेगा। अगर तू उन लोगों को, अगर इजरायलियों को अगर तू श्राप देगा तो वो हमारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कारण क्या है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। कारण क्या है, उनके साथ परमेश्वर है, लेकिन तू उनको श्राप दे दे तो श्रापित हो जाएंगे। तो ये बिलाम जो है आया उनका भविष्य खराब करने। किनका भविष्य? जो परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर देखिए ये बिलाम का मुंह उसके खुद के हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर ने उनको बोला, उसको बोला बिलाम को कि तू श्राप नहीं देना, तू उसे आशीष ही देना। वो गया वहां पे कि श्राप दे, वो गया वहां पे कि उनको नष्ट पहुंचाए, वो वहां गया वहां पे कि उनका भविष्य वहां पे अंत हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने देखिए सारे चीजों को बदल दिया। कारण क्या है, उनका भविष्य यीशु मसीह के हाथों में था, उनका भविष्य सत्य परमेश्वर के हाथों में था। भले उन्होंने कितना भी तैयारी किया होगा, भले उन्होंने कितना भी कोशिश किया होगा, बालाक ने कितना भी उसको पैसा दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो भविष्य उनके लिए बना दिया वो भविष्य को और रोक नहीं पाया। वो बालाक और बिलाम देखिए उनके भविष्य को तोड़ नहीं पाए। ऐसे हमारे लाइफ में कई लोग आ सकते हैं, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो हमारा भविष्य तोड़ना चाहते हैं। जो भविष्य हमारा अच्छा हो रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, वो भविष्य देखिए बहुत ही, अगर हम देखते जा रहे कि परमेश्वर आशीष आशीष देते जा रहे, हमको खुशी के बाद खुशियां मिल रही, सेलिब्रेशन के बाद सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आकर देखिए भविष्य खराब करने वाला कोई ना कोई तैयार होकर बैठ जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे है जो हमारा
जो भविष्य है उन्होंने एक बार लिख दिया, उसको कोई बुझा नहीं पाएगा। जो परमेश्वर ने हमारा भविष्य एक बार उन्होंने तैयार कर दिया, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो ये जो लोग जा रहे थे उनको देखकर उसको गुस्सा आया कि वो कहीं हमारे विरुद्ध नहीं आए करके वो पहले से तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है? कि उनके भविष्य को मैं मिटा दूं। अगर उनका भविष्य खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे देश को कुछ नहीं कर पाएंगे करके वो बालाक वहां का राजा जो है एक षड्यंत्र और रच रहा है। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनका फ्यूचर चेंज नहीं दिया। उनका फ्यूचर जो परमेश्वर ने लिख दिया उसको मिटने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। लेकिन बालाक जो था वो बालाक बहुत ही गुस्सा हो गया। बालाक के आस्त में देखिए बहुत सारे शक्ति थी उसका, बहुत सारे लोग उसका सहायता करने आ रहे थे, लेकिन फिर भी आखिर में क्या हुआ अगर हम देखेंगे तो बालाक नष्ट हो गया। आखिर में क्या हुआ अगर हम देखेंगे तो बिलाम भी नष्ट हो गया उसके साथ। कारण क्या है? वो भले ही आशीष देने वाला व्यक्ति था, भले ही देखिए वो हमें वो परमेश्वर के बातों को सुनने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने ऐसे व्यक्ति का साथ उसने दिया कि उसका भविष्य भी वो खराब कर लिया। तो हमको देखिए बहुत सारे चीजों को बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है। कई लोग देखिए बॉयफ्रेंड के हाथों में पूरा भविष्य छोड़ देते, कई लोग को हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड के हाथों में भविष्य छोड़ देते। उनके पास उनको लगता है कोई व्यक्ति मिल गया, बस हो गया, वो मेरा सहायक है, वो मेरी सहायता करेगा, मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। लेकिन देखिए हमारा भविष्य जो यीशु मसीह के हाथों में ही रखना वो अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। अगर हमारा भविष्य कोई भी अनजान व्यक्ति या जाने व्यक्ति पर रख देंगे तो देखिए और फ्यूचर क्या होगा, तो उसका डर ही नहीं हमको देखिए उसका सोच के बाहर हो जाएगा। हम कभी फिर से हमारा जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी फिर आना हमको साध्य नहीं होगा। वो भी हम फिर से ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी फिर आना हमारे लिए देखिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, होगा कि इतना भी कि वो नामुमकिन हो जाएगा। कारण क्या है कि हमारा भविष्य जब हम लोग किसी के हाथों में सौंप देते हैं तो वो भविष्य हमारा देखिए हमारा भविष्य बिगाड़ सकते हैं, हमारा भविष्य ऐसा कर देंगे कि हम लोग जान भी नहीं पाएंगे। हम देखते कई लोग बॉडीगार्ड्स को रखते, कई लोग वॉचमैन को रखते, कई लोग बहुत सारी चीजों को रखते, अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वही बॉडीगार्ड उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। वही जिसको देख के सहायक के लिए भविष्य उसके हाथ में छोड़ दिया, वही व्यक्ति कभी कभी रिटर्न आ सकता है, कभी कभी हमारे ऑपोजिट आ सकता है। लेकिन परमेश्वर के हाथों में अगर हमारा भविष्य हम सौंप देंगे तो परमेश्वर देखिए भले ही आर का पार हो जाए या कुछ भी हो जाए, गजब हो जाए परमेश्वर, लेकिन हमारे लिए सारे चीजों को अपसाइड डाउन कर देंगे, सारे चीजों को ऊंचा नीचा, सारे चीजों को देखिए अपसाइड इधर उधर कर देंगे। परमेश्वर पूरे चीजों को बदल देंगे हमारे लिए। कारण क्या है? वो हमारे परमेश्वर है। अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है वो कभी हमको लज्जित नहीं होने देंगे, वो हमको कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। कारण क्या है? वो परमेश्वर है, उनके हाथों में सारी शक्ति है और वो एक बार उन्होंने बोल दिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ने जाए, यूसुफ को परमेश्वर ने एक अच्छा दर्शन दिया। परमेश्वर ने बोला कि आने वाले दिनों में तू अपने भाइयों के ऊपर होगा, भाइयों से बढ़कर होगा, अपने पिता माता से बढ़कर होगा। तो उनके भाइयों को देखिए क्रोध आ गया, उनके भाइयों को गुस्सा आ गया, उनके भाइयों पर जलसी, उनको जलसी आ गई। उन्होंने देखिए एक दिन देखा कि उनका भाई आ रहा है, यूसुफ आ रहा है, तो उनके भाइयों ने देखा वो व्यक्ति उनका छोटा भाई यूसुफ आ रहा है। उन्होंने देखा जो दर्शन देखने वाला यूसुफ आ रहा है, अगर हम लोग इसको इधर ही खत्म कर देंगे तो यूसुफ का फ्यूचर क्या होगा, इसके दर्शन कहाँ जाएंगे, इसका भविष्य कहाँ जाएगा। हम पर ये अधिकारी बनना चाहता है, हमसे बढ़ना चाहता है, हमारे ऊपर होना चाहता है, हमसे बहुत साल छोटा है फिर भी हमसे बढ़कर ऊंचा बनना चाहता है, इसका फ्यूचर आज के दिन खत्म कर देंगे करके उन्होंने अच्छा प्लान उन्होंने तैयार कर लिया, अच्छा योजना उन्होंने बना लिया, अच्छी सी देखिए उन्होंने सब लोग ने एक बात पर आ गए कि हम लोग इसको मारकर इस खड्डे में डाल दें। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके जो प्लान से उसको सफल होने नहीं दिया, उनके थॉट्स जो है वो सफल होने नहीं दिया। दूसरे भाई ने बोला कि हम लोग को मारना भला नहीं, हम लोग इस छोटे भाई को नहीं मारे क्योंकि ये हमारा भाई है, तो उसको छोड़ दिया, फिर गड्ढे में डाल दिया, फिर गड्ढे में भी रहना उनको पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने देखते हैं इस्माइलियों को भेज दिया, उस बाजार में लेकर जाकर उसको भेज दिया, खड़े सबके सामने उसको भेज दिया और लेके जाकर क्या कर रहे हैं,
कि वो एक स्लेव बन गया, एक दास बन गया, एक घर पे काम करने वाला बन गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको वहीं नहीं रहने दिया। भले ही वो कोई भी स्थान से बीते जा रहा है, भले ही वो किधर से भी होकर जा रहा है, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला मैं तुझे बोला अपने भाइयों के पास मत जा, क्यों गया करके परमेश्वर ने देखिए उनको गुस्सा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं बोला कि क्यों तू वहां पर गया, मैं तुझे अभी कभी वो दर्शन पूरा होने नहीं दूंगा, ऐसा कभी यीशु मसीह ने नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह ने देखिए उनको राजा के बाद राजा का स्थान दिया। कारण क्या है? केवल वो एक ही देश में नहीं, अनेक देशों से उनके पास आने लगे, लेकिन कारण क्या है? परमेश्वर के दर्शन पर उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने जो बोला उस पर ये यूसुफ जो है विश्वास किया करके देख रहे। आज के दिन क्या प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा है? अगर आप जरूर विश्वास करोगे तो देखिए आप सोच के बाहर ही उतना ज्यादा आशीषित हो गए। अगर हम देखेंगे यूसुफ जो था इतना बड़ा हो गया कि उनके भाई उनके पास आए, उनके भाई देखिए उनसे माफी मांगने उनके पास आ गए। हम देखते हैं लास्ट में उनके भाई डरे हुए थे, उनके भाई जो शक्तिशाली थे, उनके भाई जो बड़े थे, उनके भाइयों में जो ज्यादा ज्ञान था, उनके भाई जितने देखिए उनका जो यूनिटी था, उनका एक भाई से बढ़कर उनका यूनिटी था, लेकिन वो सारे लोग 10 के 10 लोग देखिए एक भाई से डर गए, वो भी छोटा था। फिर भी परमेश्वर ने देखिए ऐसा भविष्य उनको दिया था कि ये भाई जो शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे थे वो भी उनके सामने घुटने टेके, वो भी उनके सामने गिर कर दंडवत किए। कारण क्या है? परमेश्वर के भविष्य में चलना। परमेश्वर ने जो भविष्य दिया है, परमेश्वर ने जो फ्यूचर दिया, परमेश्वर ने जो विजन दिया, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस दिया है, उस पर चलना यूसुफ को पसंद था। भले ही उनके भाई शत्रु बन जाए, भले वहां का देश के लोगों उनको बेच दे, भले उनके कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास ना करे, फिर भी यूसुफ जो था परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, फिर भी यूसुफ जो था वो यीशु मसीह का अनुग्रह पर जो उन्होंने बताया कि ऐसा करने जा रहा हो तो उस पर विश्वास किया। लेकिन आज के दिन कई लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में सोचते हैं ब्रदर ये मेरे लिए नहीं, शायद कोई शत्रु के लिए, भाई ब्रदर ये मेरे लिए नहीं, कोई बड़े व्यक्ति के लिए, ब्रदर ये मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उनका वचन जीवित वचन है, वो हमारे लाभदायी के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, हमारे देखिए सारे मार्गों को सरल करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो जीवित वचन, बाइबल का वचन, ये जो कलाम पवित्र शास्त्र हमारे लिए दिया, उसको हमको पढ़ना जरूरी है। भले हो सकता है वो उस समय यूसुफ के लिए था, लेकिन आज के दिन देखिए वही परमेश्वर हमारे लिए जीवित है। जो यूसुफ के लिए परमेश्वर ने मार्ग तैयार किया, वही परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। जो मार्ग लाल समुद्र के बीच से मूसा और उनके साथ जितने 6 लाख से अधिक लोग थे चलने के लिए, उनके लिए तैयार किया, वही परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। हो सकता है आपके सामने बहुत सारी कठिनाई हो सकता है डॉक्टर ने बोला होगा आपका लाइफ कम होते जा रहा है, हो सकता है आपके दोस्तों ने बोला होगा आपका बिजनेस डाउन होगा, हो सकता है आपके बॉस ने बोला होगा आपका जॉब को छोड़ना होगा, हो सकता है आपके नजदीक वालों ने बोला होगा कि आपके आंखों का जो भी आप देख रहे हो आगे के दिन देख नहीं पाओगे, प्रॉपर्टी हमारा होगा। हो सकता है कि आपके दुश्मनों ने बोला होगा आपको जीने नहीं देंगे, हो सकता है कोई भी आपको कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो भविष्य उनके हाथों में नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो भविष्य जो है परमेश्वर के हाथों में है, यीशु मसीह के हाथों में है, और परमेश्वर कभी आपका भविष्य बिगाड़ने वालों को वो रहने नहीं देंगे। भले वो कितनी भी कोशिश करे, भले वो कितना भी खर्चा करे, भले वो कितनी भी प्रयत्न करे, लेकिन परमेश्वर जो है वो भविष्य को बिगाड़ने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के हाथों में आपने अगर अपना भविष्य उनके हाथों में सौंपा है तो वो परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, और परमेश्वर आपका भविष्य को कभी देखिए नाशवान नहीं होने देंगे। वो भविष्य को वो देखिए और भी सुंदर बनाएंगे, आपके भविष्य को और भी शक्तिशाली बनाएंगे, आपके भविष्य को और भी देखिए इतना अद्भुत करेंगे कि आगे वाला सोचेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलता तो अच्छा था, मैं भी यीशु मसीह को फॉलो करता तो अच्छा था, मैं भी देखिए यीशु मसीह ने जैसा बोला वो सुनता तो अच्छा होता। आज के दिन कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह केवल एक व्यक्ति है, यीशु मसीह केवल एक मनुष्य है, यीशु मसीह केवल थोड़े लोगों का परमेश्वर है, यीशु मसीह केवल थोड़े देशों का परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह देखिए सृष्टि करता है, वो एक व्यक्ति या एक देश का नहीं, वो पूरे प्रपंच का, वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, पूरे जगत का वो
अधिकारी है, वो पूरे जगत का सृष्टि करता है। उसके हाथों में, उनके हाथों में अगर हम हमारा भविष्य रखें तो देखिए वो कभी खराब नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी देखिए बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अद्भुत रीति से आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन परमेश्वर का वचन हम सबके पास आया कि भविष्य के बारे में आप डरिए मत। परमेश्वर के हाथों में अगर आपका भविष्य आपने रखा है तो बहुत ही देखिए वो उन्नति स्थान पर ले जाएगा, बहुत ही ऊंचे स्थान पर वो ले जाएंगे, बहुत ही देखिए अद्भुत रीति से, आप ही को नहीं आपके बाद जितने जनरेशन से सबको वो अद्भुत रीति से उनको आशीष देंगे। तो क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा दे जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको आज के दिन इस वचन को में हमको चलाए कि वो भविष्य जिन्होंने हमको दिया है वो बहुत ही अद्भुत रीति से और भी बेहतर करने जा रहे हैं हमारे परमेश्वर। हम लोग यीशु मसीह के नाम से क्यों ना प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आज के दिन ये वचन जितनों ने सुना उन सबको आप आशीष दीजिए। जितने लोग भविष्य के बारे में डर रहे थे सबका भविष्य आप परमेश्वर उनको बताइए। आप ही परमेश्वर जो सुंदर अद्भुत जो शक्तिशाली भविष्य आपने रखा है सबके पास पहुंच सके राजा। हम प्रार्थना करते जितने बीमारियों में है सबको चंगा कीजिए राजा। जितने लोग परमेश्वर कंगाली में है सबके परमेश्वर बैंक बैलेंस आप बढ़ा दीजिए परमेश्वर। सबके घरों में परमेश्वर अनाज, जिनके घरों में राशन, जिनके घरों में कम है उनको आप पूरी तरह भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितनों को जॉब नहीं, अच्छा जॉब उनको दीजिए। जितनों को परमेश्वर अच्छा प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, सारे बिजनेसों को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस महीने में परमेश्वर सब लोग आपके क्रिसमस में सभी लोग सेलिब्रेट कर सके परमेश्वर, आपकी आशीषों को सब लोग प्राप्त कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते सभी को आप छूइए परमेश्वर, सभी को आप आशीष दीजिए। जितने के घरों में परमेश्वर झगड़े चल रहे, जितनों के घरों में परमेश्वर शांति नहीं है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं अच्छी शांति उनको दीजिए, झगड़ों को दूर कीजिए परमेश्वर, आपके प्रेम से सबको भर दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से भर दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा किसी को छोड़िए नहीं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी को आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे हैं बड़े हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं सबका भविष्य आप अच्छा लिखे हो परमेश्वर, अच्छा बनाए हो। सब लोग अपने भविष्य को जानकर आप पर ही विश्वास कर हमारा भविष्य पूरा आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर डर में है सारा डर आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप शक्तिशाली हो, आप हमारे साथ खड़े हो। अगर आप हमारे साथ हो तो हमारा विरोधी कौन होगा आपने कहा है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हमारा विरोधी कोई भी होगा वो खड़ा नहीं रह पाएगा। कारण क्या है, आप हमारे साथ खड़े। हम प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी और भी चीजें हैं परमेश्वर जिनको हमने भूल गए परमेश्वर, उस सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। वचन अनेकों के कान तक पहुंचे परमेश्वर, अनेकों को परमेश्वर आपके और अनेक लोग फिर सके परमेश्वर, जो नष्ट हो रहे सभी लोग आपके पास आकर उद्धार प्राप्त कर सके परमेश्वर, आपकी शक्ति को प्राप्त कर सके परमेश्वर, आपके प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते सब लोग आपके साथ बांधे जाए परमेश्वर, आपके साथ ही चलते जाए, आपके भविष्य आपने जो भविष्य रखा है सब लोग प्राप्त कर सके करके प्रार्थना करते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।